आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें हम आज बात करने वाले हैं 8.2, 8.3, 8.4 में कवर होने वाले सारे के सारे टॉपिक्स की। ठीक है, गॉट इट। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, सुपर हेक्सागन इसे हम बोलते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में आप इसको देख सकते हैं कि इसको हमने कैसे यूज किया था। यहाँ पे साइन की वैल्यू थी, यहाँ पे कोस की वैल्यू थी, यहाँ पे कॉट की वैल्यू थी, यहाँ पे कोसेक की वैल्यू थी, यहाँ पे सेक की वैल्यू थी और यहाँ पे टेन की वैल्यू थी। ठीक है, आपने देखा था हमने इसको क्लॉकवाइज चला के कैसे आइडेंटिटीज का पता लगाया था। क्या कि बीच में है 1 और पता लगता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद इसको हमने छोड़ दिया था, वॉइड कर दिया था, अगले में गए थे और क्या देखा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उससे अगले को हमने छोड़ दिया था, इसमें गए थे और देखा था क्या 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो था जो हमने कवर करा था। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि आइडेंटिटीज कौन सी होती है। आइडेंटिटी दूसरी वाली है। ठीक है, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो साइन एक्स, अच्छा साइन, ठीक है, साइन इज इक्वल्स टू कॉस। देखो इसके सामने या आमने सामने सुपर हेक्सागन के हिसाब से कि साइन बराबर साइन एक्स, मतलब क्या साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस एक्स। ये आप क्वेश्चंस में समझेंगे। ठीक है, अगले में आप देख रहे हैं टेन इज इक्वल्स टू, मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस एक्स या 90 माइनस थीटा। और थर्ड वन में सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉस सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, होप सो आपको ये वैल्यूज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये आप देख रहे हो अगली स्लाइड में यही चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर आप उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा कि भैया कैसे बनता है। तो एक पूरा का पूरा एक बनाना है हमें हेक्सागन। हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। यहाँ पे आएगा साइन, यहाँ पे आएगा कोस, यहाँ पे आएगा टेन। अच्छा, साइन का कोस हो गया, टेन का कॉट हो गया और यहाँ पे कोसेक और यहाँ पे सेक। ठीक है, सब एक दूसरे का अपोजिट होता है। मैंने आपको बता दिया था टेबल के थ्रू। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि साइन जो है इट्स अपोजिट ऑफ कोसेक। टेबल में आप जब देखेंगे, जब आप टेबल बना रहे थे पूरी की पूरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, तो उसमें आप देख रहे थे कि साइन की इनवर्स वैल्यू, मतलब रेसिप्रोकल वैल्यू थी कोसेक की। ठीक है, टेन की कॉट में और कोसेक की सेक में डल रही थी। तो ये कुछ वैल्यूज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। प्लीज इसे ना नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, सो दैट हम आगे बढ़ सकें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ना कुछ ज्यादा बड़ा खेल नहीं है और क्वेश्चन मात्र 2 से 3 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस टेबल को देख लीजिए। ये टेबल ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की वैल्यूज को ना आपको डायरेक्ट यहाँ पे ना पुट करना है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, जिसको ये टेबल याद होगी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेबल को बनाने का तरीका क्या रहता है, ट्रिक बताई थी मैंने आपको टेबल बनाने की। ठीक है, उसको प्लीज आप लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है, और कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी है, √3/2। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये सॉल्व मेथड है। साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 और √3/2। तो इसको हमने क्या कर दिया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 ये रही, और cos 60 की वैल्यू भी कितनी है, 1/2, तो वो ये रही। इसको भी हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, √3 से जब मल्टीप्लाई होगा ना तो आंसर आएगा 3। तो ये आ गया आपका 3 और 2 2 जा कितना होता है 4। ठीक है, प्लस ये आ गया प्लस एज इट इज, और 1 × 1 इज 1 एंड 2 2 जा 4। मल्टीप्लीकेशन में ऊपर की वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, नीचे की वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इसके बाद आप इसको ऐड कीजिएगा तो 4 एलसीएम लेने पे, इसके बाद 3 + 1 4
और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा, अब स्क्वायर आ गया तो स्क्वायरिंग करनी है वैल्यू की, मतलब ये जितनी वैल्यू है इनका स्क्वायर करना आपको, जो भी आपको पूछी जा रही है। जैसे tan 45 2 इंटू टेन की वैल्यू कितनी थी, 10 की वैल्यू थी 1। अच्छा, 1 का क्या करोगे आप, करोगे स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी थी, cos 30 की वैल्यू थी √3/2 और इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 का मतलब क्या था √3/2 और इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग होप सो आपको आती होगी। स्क्वायरिंग में क्या होता है, स्क्वायरिंग में आप देखो, अच्छा 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 प्लस, अच्छा स्क्वायरिंग है तो ऊपर का स्क्वायरिंग होगा तो रूट हट जाएगा, मतलब क्या 3 आ जाएगा, और नीचे की स्क्वायरिंग होगी 2 2 जा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सॉल्व करो तो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है 2। क्या 2 आ रहा है, हाँ जी 2 आ रहा है, ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 30, सॉरी cosec 30। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सिंपली cos 45 की वैल्यू डालिए, कहां है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। फटाफट से ना इसको ना आप सॉल्व कीजिए, ये आपका ना होमवर्क है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप करिए जल्दी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cosec 60 प्लस cot 45। होप सो आपको तरीका पता लग गया होगा कि किस वे से इसको करना है पूरा का पूरा सॉल्व। खाली एक टेबल आपको याद करनी है, पूरी टेबल से आप पूरा का पूरा काम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन की क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। खाली ना जस्टिफाई करना, ये क्वेश्चन ना 1 मार्क में आएगा, मतलब 1 मार्क एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है कि पूरा का पूरा आपसे सिंप्लीफाई करवा दे और आंसर इतना सा निकाल के दे। ठीक है, तो ये थोड़ा ना स्मार्ट मेथड से होगा। स्मार्ट मेथड क्या है, पूरी की पूरी टेबल को याद कर लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आई थिंक करवाने की कोई नीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं किस वे में, देखो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 30, मतलब क्या 1/√3 का क्या स्क्वायर। आगे का खुद सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, ये आप कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको टेबल में देखना है, टेबल में देखने के बाद उसको इसके अंदर सिंपली डाल के चेक करना है कि वो वैल्यू किसकी है। ठीक है, हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, इज इट ट्रू? क्या आपको लगता है 2 sin a और sin 2a सेम वैल्यू है? मुझे तो नहीं लगता, बाकी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIQ। ठीक है, इस क्वेश्चन से डायरेक्ट का डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। क्या बोल रहा है, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, a प्लस बी की वैल्यू √3। अच्छा, √3 देखो यहाँ पे कहाँ है, tan √3 की वैल्यू कहाँ है 60 डिग्री, तो ये देखो ये आ गई 60 डिग्री, ये डल गई 60 डिग्री की वैल्यू। अच्छा, a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, अच्छा tan से tan काट दिया, यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 हो गया। अच्छा, a माइनस बी, tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो a माइनस बी कितने के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ना अपन कर देंगे ऐड। ठीक है, इक्वेशन 1 ये मिल गई हमें a प्लस बी 60 और दूसरी मिल गई a माइनस बी 60। ठीक है,
अब इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे ना तो आप ये देखोगे क्या, इधर साइड में मैं फिर भी सॉल्व करके दिखा रहा हूं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना, 30 डिग्री। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, अब किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं हम यहाँ पे, इसको एलिमिनेट कर देते हैं हम, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, और ये जो साइन है प्लस में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। हाँ जी आ रही है, ये आ रही है। अब a की वैल्यू को डाल दो कहीं एक जगह पे, 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 और ये 45 प्लस का तो इधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 माइनस 45 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। ठीक है, क्लियर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, उससे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होने वाला था सॉल्व। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालनी थी ए और बी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू और फॉल्स है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके देना है। ठीक है, एट 8.3 पे आ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, 8.3 को सॉल्व करते हैं। इसमें मात्र ना एक पार्ट से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। ठीक है, सुपर हेक्सागन याद होना चाहिए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो आपने क्या देखा था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉस। तो फटाफट से इसको ना डाल के देखते हैं हम, साइन 90 डिग्री माइनस अपना 72 डिग्री तो 18 आता है। हाँ जी हाँ, 18 आता है अपॉन कॉस 72 डिग्री। जब आप इसको करोगे ना तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। कॉस 72 डिग्री, जो वैल्यू नीचे वही वैल्यू ऊपर बन जाएगी और ऊपर भी कॉस 72 डिग्री। इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है भी आपका, इसको वरना पूरा ब्रीफ करता, मैं एक्सप्लेन करता। cos 72 कटेगा तो क्या आएगा आंसर, 1 आ जाएगा। ठीक है, देख लो ये आ गया आंसर 1। ठीक है, इसमें अधिकतर आंसर ना ऐसे ही चलते हैं 1 0 1 0 2। ठीक है, अगले में क्या कह रहे हैं, tan 26 डिग्री cot 64 डिग्री। tan का अपोजिट cot होता है। ठीक है, तो ये देखो tan 64 खाली आइडेंटिटी डाल ली हमने और cot 64 हासिल कर लिया और नीचे तो cot 64 था ही और आंसर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। ठीक है, अगले में भी आप यही देख रहे हो, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब किसी एक को कन्वर्ट कर लो, cos में जाओगे तो sin में आ जाते हो वापस, तो यहां पे डाल देते हैं cos, चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं sin वाले को, इस वाले को नहीं सॉरी इस वाले को कर देते हैं। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये देखो लिखा हुआ है cos 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, माइनस sin 42 डिग्री। जब 42 डिग्री को sin 42 डिग्री माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ, तो यहां पे आप देख रहे हो क्या कि cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो cosec की वैल्यू को कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, sec में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला, देखो पीछे जाके, cosec 90 माइनस 59 डिग्री। ठीक है, आंसर आएगा अपना और माइनस हो जाएगा sec 59 से, आंसर आएगा sec 59 माइनस sec 59 और आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आई थिंक हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन मात्र ना 2 से 3 मार्क्स में आ सकता है पूरा का पूरा। ठीक है, वैल्यूज चेंज हो सकती है मैं मानता हूं, बट तरीका यही रहेगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ये है और RHS में क्या है, 1 है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फटाफट से ना, वैल्यूज को डालते हैं। किसी को ना
ऐसा करते हैं बराबर, मतलब ना इक्वल बना देते हैं। देखो 48 और 42 कितना होता है, 90 होता है, तो एक तो ये मिल गया जोड़ा, ठीक है। और एक होता है 10, 23 और 67 कितना होता है, 23 में 67 जोड़ोगे तो भी 90 होता है। तो इन दो को जो पकड़ लेते हैं हम, एक 42 या 48 में से किसी एक को, और एक इन दोनों में से किसी एक को, ठीक है। तो देखो क्या निकल के आ रहा है कि 10 90 माइनस 42 डिग्रीज, 10 90 माइनस 67 डिग्रीज, क्यों, क्योंकि वैल्यू थी, ठीक है। याद था ना, tan थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो ये यहां पे भी लग गया, और tan 42 और tan 67 को हमने एज इट इज छोड़ दिया, स्टार्टिंग की दो वैल्यू को हमने पकड़ लिया, ठीक है। अब वैल्यू क्या आई, cot 42 cot 67, ठीक है। एंड tan 42 और tan 67 तो एज इट इज ही आ गया तुम्हारा, ठीक है। जब वैल्यू को तुम सॉल्व कर रहे हो तो cot 42 और tan 42, cot into 10 is answer 1 and cot into 10 is also 1, तो 1 into 1 is 1, ठीक है। तो RHS के बराबर आ रहा है, हाँ जी हाँ, RHS के बराबर आ गया, ठीक है। अपोजिट में था, तुमने देखा था tan into cot is equals to 1, sin into cot is equals sin into cos is equals to 1 also, है ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जब करवा रहा था मैं, है ना। सेकंड आप कर लेना खुद से यार प्लीज। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 where is 2a is an acute angle, find the value of a। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वीआईपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। वीआईपी क्वेश्चन का मतलब क्या, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, गिवन क्या है हमें, tan 2a is equals to cot a minus 18, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम देख रहे हैं cot 90 माइनस 2a क्या फॉर्मूला बनाता है, tan 2a के बराबर बनाता है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। ओ सॉरी, cot, माय मिस्टेक, cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 90 माइनस 2a, इधर ही डाल दिया, थीटा के बराबर रखा 2a को तो 2a, और cot a माइनस 18, ठीक है। 2a और a, ठीक है, लाइक बाई लाइक को करेंगे, cot से cot कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बच्चा 90 माइनस 2a और दूसरे में क्या बचा, a माइनस 18, ठीक है। तो एक तरफ लाइक को ले आते हैं, एक तरफ अनलाइक को ले आते हैं, मतलब क्या, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री एक तरफ और 2a प्लस a एक तरफ, तो ये कितना हो गया, 90 और 18 108, और 2a और a कितना हो गया, 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 108 डिवाइड 3, और आंसर क्या आ जाएगा, 36। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 36। तो क्या पता करना है कि क्या ये एक्यूट एंगल है, तो देखो इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 72 डिग्री। एक्यूट है क्या, हाँ जी हाँ एक्यूट है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अगले पे देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है इफ tan a is equals to cot b prove that a plus b is equals to 90 डिग्री। अरे यार ये तो बहुत आसान है, फिर भी देख लो, कोई बात नहीं। फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, tan a is equals to क्या था, cot, है ना। अब इधर इसको ना हमने चेंज कर दिया वैल्यू को, मतलब क्या, cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, इसमें डाला हमने इसको, इस वाले में, इस पोर्शन में, ठीक है। सॉल्व करा तो क्या देखा कि यहां पे सॉल्व होके आएगा tan a इज इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस b, 10 से 10 काट दो, बचा क्या, a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस b। अच्छा इधर लेके आओगे तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे बात समझ में, कुछ नहीं है, फॉर्मूले का खेल है सारा का सारा, ठीक है। फॉर्मूले लगाओ आंसर पाओ, सिंपल सा गेम है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आप खुद करेंगे सॉल्व, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीआईपी,
ठीक है। क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल पता है ना, ये अंदर वाले, ठीक है, एक है ए, एक है बी और एक है सी, ठीक है। देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। काम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कुछ ट्रायंगल्स की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर तीनों एंगल्स को अगर तुम जोड़ोगे, इन तीनों एंगल्स का सम करोगे तो वो कितने के बराबर आएगा? 180 के बराबर आएगा। 180 से कम वो हो ही नहीं सकता, या 180 से ज्यादा वो हो ही नहीं सकता, वरना वो बनेगा ही नहीं, मतलब ट्रायंगल ही नहीं का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या देख रहे हो, ऐसा करते हैं, ए को इधर ले आते हैं, तो ए को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, ये देखो इधर आया माइनस का हो गया, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ ना डिवाइड कर रहे हैं, अब हम दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है। बोथ साइड डिवाइड, बोथ साइड बाय 2, ठीक है। जब हमने डिवाइड करा तो क्या पाया कि 180 है, ये तो डिवाइड हो गया किसमें, ये जब कटेगा, जब डिवाइड हो जाएगा 2 से तो कितना आएगा? 90 आ जाएगा, ये आ गया 90। और एंगल जो ए है वो डिवाइड तो हो ही नहीं सकता, तो इसके नीचे सिंपली क्या आ गया? डिवाइड 2 आ गया, ठीक है। इतनी बात में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या गया है, साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, ठीक है। सिंपली वैल्यूज को ना पुट कर देना है, साइन की वैल्यू को, ठीक है। साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन, अच्छा साइन का फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू निकाल के देता है ये, ठीक है। तो जब साइन में डालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। मतलब ए अपॉन थीटा, यार सॉरी, ये कॉस के बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब हम डालेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ए बाय 2 और साइन बी प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। होप सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 7th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिटवीन एंगल ऑफ 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता आई थिंक नहीं होनी चाहिए, बाकी कर देते हैं। सिंपल है यार, देख लो, 90 माइनस 23 डिग्री था ना, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के, ठीक है। 8.4 पे आ जाते हैं। 8.4 पे आने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट सूचना, ये कि आप अपने सुपर हेक्सागन को याद कर लीजिए। अगर सुपर हेक्सागन आपको याद नहीं हुआ तो 8.4 आपके बस की बात नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता। इसके लिए आप या तो पिछली वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, पिछली वीडियो को देख लीजिए, ट्रिगो की जो पिछली वीडियो थी, या फिर दूसरा तरीका ये है कि पूरे की पूरी टेबल को एज इट इज जैसे आपके टीचरों ने बताया आपको याद कर लीजिए, और फिर उसके बाद इसको अप्लाई कीजिए 8.4 के अंदर, ठीक है। 8.4 में सबसे पहला ही क्वेश्चन दिमाग खपा हुआ है, दिखाई दे रहा है, cosec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। सोल्यूशन बताना है हमें कि साइन ए, सेक ए और टेन ए का टर्म ऑफ कॉट में क्या रहेगा, कॉट के बराबर में क्या रहेगा। तो हमें क्या पता है, देखो यार, एक एक चीज को मैं ब्रीफ करता चलूंगा, एक एक चीज को समझते हुए जाना प्लीज। पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ना विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज निकालनी है। जब तुम देखोगे ना पूरा का पूरा अपना क्या सुपर हेक्सागन, तो यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कोस था, यहाँ पे टेन था। साइन के अपोजिट वैल्यू क्या थी? कोसेक थी,
tan की अपोजिट वैल्यू क्या थी, cot थी, और cos के अपोजिट कौन सी वैल्यू थी, sec थी। तो देखो साइन के अपोजिट क्या है, cosec है, ठीक है। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू बताना है, मतलब किसके हिसाब से किसको बिठाना है। तो ये देखो cosec को मैं कैसे बिठाऊं कि मेरा साइन आ जाए, ठीक है। cosec को मैं कैसे बिठाऊं कि मेरा साइन आ जाए, ठीक है, क्योंकि सॉल्व क्या करनी है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, sec ए और tan ए में, ठीक है। किसके टर्म में, cot ए के टर्म में, ठीक है। देखो cosec ए को मैं क्या और लिख सकता हूं, जब मैं लिखूंगा cosec ए को 1 अपॉन cos, तो मेरा क्या आ रहा है बीच में, क्योंकि 1 था, 1 अपॉन cos इज इक्वल्स टू साइन। क्या यही बात है, यही बात है, हाँ जी यही बात है। तो जब मैं cosec स्क्वायर ए को लिखूंगा तो मैं क्या साइन स्क्वायर ए लिखूंगा इसे, हाँ साइन स्क्वायर ए ही लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। अच्छा 1 अपॉन 1 प्लस cot ए, क्यों, क्योंकि ये जब डिवाइड में गया है, क्योंकि हमने रेशियो को डिवाइड में कर दिया है, इसके पूरी की पूरी आइडेंटिटी को हमने डिवाइड में कर दिया, तो ये भी तो वैल्यू डिवाइड में जाएगी, तो ये भी आ गई हमारी डिवाइड में। अब जब सिंगल का निकाल रहे हैं, जब हम साइन स्क्वायर ए के बाद सिंगल साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, तो जायज सी बात है कि इधर पे भी अपना रूटिफिकेशन हो जाएगा, रूट आ जाएगा, है ना। तो ये बेटा हो गया रूट में वैल्यू, मतलब स्क्वायर आया तो यहाँ पे रूट चल गया, स्क्वायर पे ये चला गया और ये अंडर रूट चलेगी पूरी की पूरी वैल्यू, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर हो सकता है, और किसी के भी तो बराबर हो सकता है, किसके बराबर हो सकता है, देखना कॉट किसके बराबर है, tan के बराबर है, ठीक है। तो देखो tan ए किसके बराबर, साइन ए अपॉन कोस ए बताया था, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस इज tan, हमें tan मिल जाता है साइन अपॉन कोस करने पे, ठीक है। तो कॉट को क्या हम यहाँ पे, ये जो कॉट लिखा हुआ है हमारा, ये जो कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या, हाँ जी हाँ लिख सकता हूं, ठीक है। इजीली हम यहाँ पे और क्या देखेंगे, एक चीज और देखेंगे कि tan किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉट के बराबर होता है, ये देखो ये लिखा tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। अब सेकंड रेशियो पे आ जाते हैं, sec स्क्वायर ए बनवाया था ऐसे करके यार, ये रहा 1, ठीक है, और क्लॉकवाइज चलवाई थी चीजें, ठीक है, तो ये रहा, ठीक है। ऐसे करके जब हमने चलाया था तो पता लगा था sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करा, इस वैल्यू को जब हम सॉल्व कर रहे हैं पूरा का पूरा, तो हम क्या देखते हैं कि tan ए किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए के या कॉट ए के, ये हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा sec को हमने अभी हाथ नहीं लगाया है, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या मैं, इस वैल्यू को लिख सकता हूं, हाँ जी हाँ लिख सकता हूं। अच्छा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका एलसीएम लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इंटू 1, कॉट स्क्वायर ए 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो क्या मिलेगा, सॉल्व करते हैं चलो इसे, तो ये तो चला गया रूट में, जब सिंगल sec ए की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे sec स्क्वायर ए था, जब सिंगल sec की वैल्यू मैं निकालूंगा तो यहाँ पे तो आ गया रूट, नहीं ऊपर वाले पे आ गया रूट, और कॉट स्क्वायर ए था, जब रूट होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, sec ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। होप सो तुम्हें ये बात ना समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल सा क्वेश्चन है। सुपर हेक्सागन को मैं एक बार आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार साइड में बना लीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ sec ए, sec ए के टर्म में लिखना है, ठीक है। cos ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन sec ए के, ठीक है। अच्छा cos कौन सी टर्म में आता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, पहले बता चुका हूं।
सॉरी cos a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec a। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। और जब आप इस cos स्क्वायर a को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, अब इसको हैंस ना हमें क्या करना है, फर्दर इसको खोलना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। जब मैं sec स्क्वायर a, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec a, तो जब बात आएगी स्क्वायर की तो यहाँ पे भैया रूट चढ़ाओगे, क्यों, क्योंकि सिंगल की बात हो रही है। 1 माइनस 1 अपॉन sec a का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब करोगे इसको सोल्व तो साइन a को अब हमें नहीं छेड़ना, हमें खाली इसी को फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, एलसीएम करो तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर a, क्योंकि 1 अपॉन sec स्क्वायर a है। ठीक है, अच्छा जब सॉल्व करोगे तो sec स्क्वायर a माइनस 1, इसको जब सॉल्व करोगे तो स्क्वायर से चला जाएगा रूट नीचे वाले के लिए, तो नीचे वाला तो हो गया आजाद और ऊपर वाले पे क्या रह गया, रूट रह गया पूरा का पूरा। ठीक है, जब इसको sec की टर्म में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं tan में। जब बात करेंगे हम tan a के अंदर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जहां पे बात आ रही है sec की उधर ही डालना है बस। tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। अच्छा, tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a माइनस 1, क्यों, क्योंकि प्लस का था तो इधर हो गया माइनस का। सिंगल tan की वैल्यू जब निकालोगे, tan स्क्वायर की नहीं, सिंगल tan की, तो रूट लगाओगे, हाँ रूट लगाओगे, रूट लगा दिया। अच्छा, cot a किसके बराबर होता है, cos a अपॉन sin a के। ठीक है, इतनी बात भी आई थिंक तुम्हें पता होगी। ठीक है, इस बात का कुछ नहीं है, इस बात को बस थोड़ा सा याद रखना है। तो जब बात आएगी cos की तो ये वैल्यू डल गई, और साइन ए तुमने ऊपर से निकाल के लाए हो, ये देखो ये साइन ए की टर्म थी, ये तो ये हमने कहां डाल दी, ये वाली जो टर्म थी ये हमने कहां डाल दी, नीचे डाल दी बेटा, ये डाल दी। ठीक है, sec ए से काट दिया sec ए, और 1 अपॉन क्या बचा, अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब बात करते हैं cosec a की, तो cosec a की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन sin a। ठीक है, अच्छा जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या पता करते हैं कि अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 कहां पे था, ऊपर था, और ऊपर 1 था तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये देखो ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो जब होगा ये, यहां पे नीचे दिखाता हूं मैं आपको, इसको फर्दर यहां पे सॉल्व करता हूं। 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या थी, यही तो थी, 1 इज इक्वल्स टू साइन a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec स्क्वायर a अपॉन 1 अपॉन sec a। तो 1 डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो ये वाला जो डिवाइड होगा ना ऊपर चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, sec a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ये सारी बेसिक चीजें हैं, क्लास 5-6 के बच्चों को भी आती है। 1 अपॉन में जब कोई अपॉन की चीजें चलती है तो चीजें ऊपर चली जाती हैं। फर्दर ये भी आपका सॉल्व हो गया होगा, होप सो। ठीक है, ये फर्स्ट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सारे इंपॉर्टेंट है, बस क्या करना है आपको ना, पता होना चाहिए कि किसका यूज कहां पे होने वाला है। ठीक है, रिकमेंडेड यही है, लास्ट मिनट पे अगर आप कर रहे हैं तो 8.1, 8.2, 8.3 पे ज्यादा ध्यान दीजिए, 8.4 पे पर फिर इतना ध्यान मत दीजिए। और अगर आपके पास इनफ टाइम है मैथ करने के लिए तो फिर आप इसको देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये क्वेश्चन आपने 8.3 में करे थे। ठीक है, ये जो हमने सॉल्व करा था, तो ये भी मेरे को आई थिंक सॉल्व करवाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चूज करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और चॉइस, ये आपको करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, ये आप कर लेंगे आई थिंक सो। ठीक है, सिंपली पुट अप करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अगले में ना क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ना प्रूफ करनी है इसके अंदर, तो मैं आपको ना कुछ ही करवाऊंगा, कुछ आपको ना खुद अपने आप से करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से आपको करने हैं।
ठीक है, इसको हमने फर्दर सॉल्व करा तो क्या पाया कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इधर हमने ना एक सिंपल सी एक आइडेंटिटी लगा दी इस पर्टिकुलर में, क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो क्या पाया, देखो 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता था ना, 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखो क्या होगा, 2 इंटू साइन ए इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू साइन ए तो 2 साइन ए, ठीक है। और नीचे फर्दर सॉल्व करा तो क्या पाया कि 1 प्लस साइन ए कॉस ए हमारा एज इट इज रह गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। देखो 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता था, 1 होता था। तो ये हमने 1 यहां से ले लिया, 1 हमारा एज इट इज आ गया तो ये 1 आ गया, और 2 साइन ए बच गया तो वो भी एज इट इज आ गया, ठीक है। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज उतार दिया, ठीक है। अच्छा 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए एज इट इज आ गया ये वाला, और 1 प्लस साइन ए कॉस ए एज इट इज आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहां से ना ऐसा करते हैं 2 कॉमन उठा लेते हैं। तो 2 जब हमने कॉमन उठाया तो क्या मिला बाहर, 2 इंटू 1 साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ठीक है, मतलब 2 इंटू 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में, ठीक है। और इस साइन ए से ये साइन ए कट गया, हाँ जी हाँ कट गया। सॉरी यार, थोड़ा माइक का इशू आ गया था, ठीक है। पिछला आप देख पाओगे तो स्टेप से आई थिंक समझ जाओगे, ठीक है। फिर भी कोई इशू आता है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्ट 3 पे जाते हैं। पार्ट 3 पे हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। बताया किससे चलना है, LHS के थ्रू चलना है, LHS को सॉल्व करते जाना और RHS तक आना है, ठीक है। तो LHS को उठाया हमने सबसे पहले, टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा, अच्छा कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। तुम्हें यार मैंने अभी बताया था ऊपर वाले एक उसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की। ये बातें आई थिंक अब तुम्हें ना धीरे धीरे ना टिप्स पे याद हो जानी चाहिए कि हाँ यार टिप्स पे ना बातें याद रहनी चाहिए, ठीक है। टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो हमने एज इट इज इसको उतार दिया, और कॉट इज कॉसेक अपॉन साइन, इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉट की वैल्यू को हमने यहाँ डाल दिया और टेन की वैल्यू को हमने यहाँ डाल दिया, फर्दर इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, ठीक है। अब अगले स्टेप में हो सकता है कि आपके ना तोते उड़ जाए, मतलब हवाइयां उड़ जाए अगले स्टेप को देख करके। अगले स्टेप को मैं आपको ना अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है पूरा का पूरा माजरा। इसे कुछ नहीं करना, हमने इसको ना अपॉन में 1 रखना है और इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, ठीक है। सिंपली सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखो साइन थीटा एज इट इज एलसीएम में साइन थीटा आया, ठीक है, साइन थीटा इंटू 1, ठीक है। एक तरीका होता है यार, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ना कई बच्चों को ना ये तरीके समझ में नहीं आते कि फ्रैक्शंस के ना अपन कैसे जोड़ घटा कर सके। तो इसमें ना सिंपल सा एक वे याद रखना कि नीचे वाली वैल्यू को ना मल्टीप्लाई करो, मतलब जैसे सपोज दैट कह दिया कि मेरे को ना 4/3 और 2/6 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, इसको ना इससे मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि 24 और 6 कितना होता है 30 और ये हो गया 18। अगर तुम इसको भी सोल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना रैपिड मेथड हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता अपने पास, कई बच्चे होते हैं 10th 11th तक आ जाते हैं, उनको एलसीएम का मेथड नहीं आता करना, ठीक है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम से भी सेम ही आंसर आता है, ठीक है। करके देख लेना यार एक बार प्लीज। तो इसको मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया, तो साइन थीटा आया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे नीचे कोस थीटा था तो कोस थीटा
इधर इससे मल्टीप्लाई करा, देखो इससे मल्टीप्लाई करा तो कोस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा साइन थीटा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करा तो क्या देखा कि, सॉरी यार ये बार बार आज प्रोजेक्टर धोखा दे रहा है, मैं इस पार्ट पे था, मैं आपको बताने लग रहा था, ठीक है। तो फर्दर जब इसको आप सोल्व करोगे ना, मैंने बताया ना अपॉन अपॉन में होता तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है मल्टीप्लाई में, है ना, और ये वाली इसके साथ हो जाती है, ये वाली इसके साथ हो जाती है, ठीक है। ये इसके साथ चलेगी और ये इसके साथ चलेगी। तो आगे देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात में कोई आई थिंक आपत्ति नहीं होगी आपको, ठीक है। अच्छा, जब कॉस थीटा था, अब ये ऊपर गया है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ऊपर गया, और नीचे वाला भी ऊपर गया है तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। इस बात में भी आई थिंक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए यार, है ना। ये चीजें बेसिक्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता तो कोई भी आपको मैथ नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। ये क्योंकि ना अब बताने वाली बातें नहीं है कि यार नीचे वाली चीज ऊपर से, ये वाली चीज ऊपर से, है ना। आगे चलते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं तो क्या हमें पता लगता है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अगर तुम इसका सोल्यूशन देखो तो बड़ा आसान सा है, ध्यान से, तुम्हारी आंखों के आगे घूम रहा है, ठीक है। क्या कि इसको हमने ना वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को काट दिया, सिंगल वैल्यू को हमने बचा लिया, ठीक है। आगे गए, ये इसको कॉमन भी ले सकते हैं हम, कॉमन निकाल के भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे ना एक तरीका ये भी है कि कॉमन निकाल लो, चलो कॉमन ही निकाल लेते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को हमने कॉमन ले लिया, इस वाली वैल्यू, क्योंकि ये दोनों के अंदर है, इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और इस वाली वैल्यू को हमने मतलब इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा को हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इतनी बात में भी आई थिंक तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए यार, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करा, फर्दर सॉल्व करने पे हमें क्या पता लगता है कि अब ये तो एलसीएम वाले मोड में चला गया ना, तो एलसीएम वाले मोड में चला गया तो इसको फिर सोल्व करो, एलसीएम बनाओ और सोल्व करो। तो सोल्व करते हो तो देखते हो साइन थीटा कोस थीटा, साइन इंटू कोस, है ना। साइन थीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक स्क्वायर था, अब एक और आ गया तो क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। ये था स्क्वायर पे गया, क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। ये बात यहां तक भी तुम्हें आई थिंक समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत हो रही होगी। इसके बाद ना एक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, इसको हमने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्लास 9th में पढ़ के आए हो, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं होगी तुम्हें, है ना, कि क्या है क्या नहीं है। नहीं पता तो भैया फिर कुछ नहीं है आपका, फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, अच्छा आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। आइडेंटिटी जब हमने लगाई तो सिंपल सी, देखो तुम्हें तो आइडेंटिटी समझ में भी आ रही होगी, लगी हुई क्या, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, दिखाई भी दे रही होगी। तो साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा, मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। ये एक तरफ है, ये एक तरफ है, सारा सूदा, ठीक है। ये भी तुम्हें बात क्लियर होगी। और नीचे ये आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो जो चीज कट सकती है उससे हम काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो चीज जिससे जा सकती है उसे काट पीट के खत्म करो, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, कोई कटता हुआ दिखाई दे रहा है, देखना, है ना, क्या दिखाई दे रहा है, आगे देखो, वैल्यूज को काटो, देखते हैं आपको कितना दिखाई दे रहा है, चेक करो, करो अर्जुन, हाँ क्या बताओ, बहुत बढ़िया, और बस, हाँ ये 1 में चेंज हो जाएगा, बहुत बढ़िया यार। अब दिमाग चल गया कि ये तो आइडेंटिटी थी तो ये तो हो गया 1, है ना, ये तो हो गया खत्म, और ये इससे कट गया, इसकी कहानी यही खत्म कर दी हमने, है ना। तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा,
फर्दर सोल्व करो। चलो आगे चलते हैं। 1 बाहर रखा, 1/sin थीटा cos थीटा, और इधर भी क्यों, क्योंकि दोनों के लिए ही तो है यार, दोनों के लिए बनी हुई है बातें। इसको आगे देखा, सोल्व करा, तो देखो 1/sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, याद करो पिछली क्लास में करवाया था, किसके बराबर था, याद है कुछ है? जब मैंने तुम्हें क्या बनवाया था, सुपर एक्सागन बनवाया था, जब लिखवाया था नीचे यहाँ पे 3 पॉइंट चल रहे थे अलग से, पिछली वीडियो को देखो या तो बताओ क्या था, है याद नहीं है, भूल गए हो क्या? अच्छा यार ये हो गया, तो ये तो 1 बन गया, सिंपल है यार। साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके लिए भी तो चलेगी कहानी, इधर भी तो एप्लीकेबल होगी। 1/sin इज सेक एंड 1/cos इज कोसेक, ठीक है। तो ये कह रहे आरएचएस के बराबर बैठ रहा है, हाँ आरएचएस के बराबर बैठ रहा है। और याद रखना ये क्वेश्चन ना वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, ठीक है। और आप बता भी नहीं पाएंगे, आपके ना दिमाग नहीं चल पाएगा इतना एग्जाम के टाइम पे, क्यों, क्योंकि ना आपका ना पहले से इतना प्रेशर होगा मैथ के एग्जाम को लेकर के, और आप ना फिर इसको ना भूलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हैंस प्रूव्ड हो चुका है। 4th पार्ट ये भैया मैं आपको ना होमवर्क से दे रहा हूँ, या खुद करना प्लीज विदाउट एनी चीटिंग, और 6th पार्ट भी भैया होमवर्क से ही करना, ये भी विदाउट चीटिंग होना चाहिए। मैं मेन क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। सर ये क्वेश्चन देखते हैं ना आपके तोते उड़ जाएंगे, आपकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी, लेकिन ना इसको तोते और हवाइयाँ नहीं बनाना, इसको बस ना दिमाग से सोल्व करना है। कहते हैं ना धोनी जी खेलो दिमाग से, वो दिमाग से ही खेलना है बस, ठीक है। सबसे पहले क्या उठाया, एलएचएस उठाया, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, इसके बाद इसे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। तो देखो क्या करा है, उठाने के बाद सिंपल क्या करा, 1/sin थीटा, अच्छा यहाँ पे ना रैशनलाइज ही करा है, मतलब ऊपर ही मल्टीप्लाई करा नीचे भी मल्टीप्लाई करा। रैशनलाइजेशन तुम्हें यार याद होगा है ना, कि रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाली मतलब जो अपोजिट वैल्यू होती है उसको ले लेते हैं, 1/sin ए, और इधर भी 1/sin ए। इसको फर्दर सोल्व करो तो क्या देखते हो, फर्दर सोल्व करने पे इसको आगे सोल्व करोगे तो ये तो बन गया क्या, क्या बन गया बताओ, होल स्क्वायर बन गया, बहुत बढ़िया है ना। और ये यहाँ पे भी ऐसी कहानी होगी, सिंपल एज इट इज, ठीक है। तो एक को तो उड़ा देगा, एक को तो खत्म कर देगा स्क्वायर से, तो ये तो हो गया खत्म, स्क्वायर से खत्म, तो ये तो यहाँ पे कहानी सिद्ध होगी। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन गई बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग गई, ठीक है। आइडेंटिटी लगी तो क्या परिणाम निकला, परिणाम ये निकला कि 1/sin स्क्वायर ए, पढ़ी है ना आइडेंटिटी, 1/sin स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी 1 पढ़ लेना, तो प्लस माइनस इधर उधर करके सारी चीजें कहानी समझ में आ जाएगी, क्या कहानी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सब पूरी की पूरी खिचड़ी परोस के नहीं दे सकता भैया मैं, सॉरी, और टीचर्स की तरह खुद भी जब तक दिमाग नहीं चलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, ठीक है। खिचड़ी परोस के दे दूंगा, आप नोट कर लोगे, काम खत्म हो जाएगा, आपकी कहानी भी वहीं पे खत्म, मेरी भी कहानी वहीं पे खत्म, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हो आगे, तुम देख रहे हो क्या कि 1/sin ए और 1/sin स्क्वायर ए, 1/sin स्क्वायर ए कोस ए के बराबर हो गया, इसको हमने खत्म कर दिया, और 1+sin ए को भी हम ले आए, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, अच्छा 1+cos किसके बराबर होता है, sec के, ठीक है। और sin ए cos ए किसके बराबर होता है, tan ए के। यार खोल के नहीं दिखा सकता, लो अगर खोल के चाहिए हो तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, cos ए प्लस sin ए अपॉन cos ए, इसी बात को ना यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। और RHS बन गया, तो क्या प्रूफ हो गया, हाँ जी हाँ, हैंस प्रूव्ड हो गया। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन दिमाग खाली कहाँ पे नहीं दौड़ा, रैशनलाइजेशन पे नहीं दौड़ा, कि हाँ रैशनलाइज भी हो सकता है, ठीक है। अगले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 7। आई थिंक यार ये इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों, क्योंकि ना यहाँ पे ना पावर होगी 3, और जब पावर हो जाती है 3 तो 3 का तिगड़ा और काम बिगड़ा वाली कहानी हो सकती है, लेकिन काम नहीं बिगड़ने देना हमने, ठीक है। अगर काम बिगड़ गया ना तो सारा काम खराब हो जाएगा। अब देखते हैं, क्या सबसे पहले एलएचएस उठाया, सॉल्व में लेके आए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या कह रहा है ध्यान से देखो।
साइन को कॉमन ले लिया, साइन को हमने कॉमन ले लिया तो साइन आ गया बाहर, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब इसको मैं लूंगा तो साइन तो बाहर आ गया, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, बाहर निकाल लेना चीज को। अच्छा यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया है ना, और यहाँ पे क्या बच गया, अच्छा 2 साइन क्यूब था, अब एक साइन तो चला गया बाहर, तो कितने बचे, 2 बचे, तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया यहाँ पे, है ना। और अपॉन में अब नीचे क्या कॉमन दिखाई दे रहा, कोस दिखाई दे रहा, तो कोस ले लो बेटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या, कोस स्क्वायर थीटा। अब तो दिमाग यार चल जाना चाहिए, अब तो डायरेक्ट निकल रहा होगा, दैट पैड है ना, कौन किसके बराबर आ रहा है, कौन किसके बराबर आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं होगी, अब तो आइडेंटिटी दिखाई दे रही होगी तुम्हें, तुम तो इतने समझदार बच्चे हो। देखो साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस इंटू 2 इंटू 1, अच्छा 2 इंटू 1 क्यों आ गया भैया, क्योंकि 2 थे, साइन स्क्वायर थीटा इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला याद होना चाहिए, आइडेंटिटी 1 कल करवाई थी पिछली वीडियो में, ठीक है, -1, ठीक है, इसको भी बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। अच्छा फॉर्मूला लगता दिखाई दे रहा है क्या, या कटता हो तो काट दो, लो काट ही देते हैं, खत्म ही कर देते हैं कहानी को। तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाता है, tan हो जाता है, और RHS क्या चाहिए था हमें, tan ही चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान था, और 4 मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स में आते ही ना आपकी बैंड बच जाएगी, आप सोचोगे 4 मार्क्स वाला 4 मार्क्स की तरह ही सोल्व होगा, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ट्राई कर सकते हो खुद से, वरना हम करवा देते हैं, करवा ही देते हैं तो ज्यादा बेटर, क्योंकि बच्चे आलसी हो जाते हैं एग्जाम टाइम पे, मैंने देखा है। चलो देखते हैं यार, आलस से भरा जीवन हो जाता है, हम भी आलसी हो जाते थे, अभी भी हो जाते हैं। साइन ए कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। LHS कौन बनेगा, ये बनेगा, मुर्गा कौन बनेगा, ये बनेगा, तो मुर्गे को उठाओ, मुर्गे को सोल्व करो, देखो स्क्वायर चढ़ाया, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, 2 साइन ए कोस ए, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी लगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, इधर भी क्या लगी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। अब तो दिमाग दौड़ाने की ज्यादा आवश्यकता तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि कहानी तो पूरी की पूरी बन चुकी है, ठीक है। अब हम कहाँ पे आ गए, हम आ गए आधी कहानी के ऊपर। आधी कहानी क्या थी, मतलब क्या, हीरो हमने पकड़ लिया, हीरोइनी भी हमने पकड़ ली, हीरो कौन है, ये है, हीरोइनी कौन है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। भाई साहब आइडेंटिटी पता होनी चाहिए पूरी की पूरी, उसमें आइडेंटिटी ना पता हो ना तो आई थिंक ना तुमने कोविड में कुछ भी नहीं करा, कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, क्लास 9th में ना ये सारी आइडेंटिटीज थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर के थोड़ा सा दिखा देता हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हें ना तो समझ में नहीं आएगा, है ना। ये देखो, जो जिससे जा सकता है, जो जिसको जो अपने साथ रख सकता है उसको उसके साथ में कर दो, ठीक है। 2 sec ए, देखो 2 sin ए कोसेक ए, और यहाँ पे 2 cos ए sec ए, इसको यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ, ठीक है, और सिंस भी डाल के इसको हमने बता दिया कि क्यों आया ऐसे। अब तो यार बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, कोसेक ए सेक ए 1 के बराबर होता है, ये 2 साइन ए 1 अपॉन साइन ए कोट स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। ये पूरा का पूरा तुम यार सोल्व कर लोगे और प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे के पूरे लेक्चर में और कुछ नहीं है, अगले क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, है ना, सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।